तो वजीर मुमलिकत जुबैर मोतीवाला कहते हैं कि हुकूमत नुकसान में जाने वाले इदारों पर सालाना 1300 अरब रुपए खर्च कर रही है। अगर यही रकम बिजनेस से वाबस्ता अफराद को दे दी जाए तो इदारों को मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है। PIA अरबों रुपए का नुकसान कर रही है। स्टील मिल्स की पैदावार 30 साल से बंद है और तनख्वाहों की अदायगी हुकूमत कर रही है। इन मुलाजमीन को अगर किसी और जगह एडजस्ट किया जाए या फिर उन्हें गोल्डन हैंडशेक दे दिया जाए तो ये उनका एक तरह का वो है। हमारे नुमाइंदे उमर हयात जुबैर मोतीवाला के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी उमर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चेयरमैन TDEP और वज़ीर मुमलिकत जुबैर मोतीवाला साहब के साथ। और जुबैर मोतीवाला साहब से हम पूछेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है, क्योंकि आज एक अहम फ़ैसला होना है और वो फ़ैसला है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1.19 अरब डॉलर की मंजूरी देनी है और स्टाफ लेवल मुआहिदा जो है वो हो चुका है। तो जुबैर मोतीवाला साहब, क्या देखते हैं आप कि पहले भी ऐसी एक्सरसाइज हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर और हमने IMF को जो यकीन दहानियाँ पहले भी इस तरह की कराई हैं लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका, सिवाय एक PTCL जो है उसकी निचकारी हुई, बाकी किसी इदारे की निचकारी नहीं हो सकी। देखिए जी, हमारे यहाँ एक बड़े मसाइल हैं। अगर हमारी जो इकोनॉमिक पोजीशन है इस वक्त, इकोनॉमी की जो पोजीशन है और जो हमारा जो डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट में प्रॉब्लम है, हमारी पेमेंट्स के प्रॉब्लम है, हमारी बोरोइंग के प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है ना प्राइवेटाइजेशन भी है। अगर आप देखें 1300 अरब रुपए जो है अब हर साल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन इदारों को सेल करने की बात कर रहे हैं, उसको उसके नुकसान को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है। मेरी समझ में कभी भी नहीं आया, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट कि ये बिल्कुल प्राइवेटाइज होना चाहिए। देयर इज़ नो बिजनेस द गवर्नमेंट टू बी इन द बिजनेस। बिल्कुल क्लियर बात है गवर्नमेंट को। अगर ये 1300 बिलियन रोक लेते हैं, आप ये समझें तो 1300 का मतलब 2600 बिलियन का पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपकी बजटिंग के अंदर, आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो अगर ये आता है तो फिर मेरा ख्याल नहीं है कि आई थिंक इट्स एन एक्सेलेंट स्टेप which has taken place. They have decided for one thing कि go ahead with a single country tender also. I think this is a very good move और ये पाकिस्तान में इसको स्पीड से करना चाहिए। This is a good move कि उन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनाई है। लेकिन इन्वेस्टमेंट काउंसिल को जो है ना, जो इनके जो TORs हैं उसमें दो ही चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर और IT, जो दोनों सेक्टर्स जो है ना हमको बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा जो है ना हमको फॉरेन एक्सचेंज दिला सकते हैं। तो दीज आर द टू एरियाज़। लेकिन मेरा उनसे एक सवाल है, मैं करता हूँ, क्योंकि भाई देखें, ये तो आप कर रहे हैं कि नई इंडस्ट्री लाने की बात कर रहे हैं। आप जो इस वक्त जो इंडस्ट्री लगी हुई है उनके मसाइल को तो भी हल करने के लिए कमेटी बनाएं। अपना घर मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।